Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं। And today is the fourth Sunday of this month. और इस महीने का चौथा रविवार है आज। The Lord has been good to us. हमारा परमेश्वर हमारे प्रति भले रहे हैं। So let's bow down our head in prayer. आइए अब इसीलिए अब अपने सिरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना में With जाएंगे। a heart of worship, with a heart of thanksgiving. एक धन्यवादी हृदय के साथ, एक आराधना के हृदय के साथ। Let go to the service with prayer and thanksgiving. आइए हम आराधना में जो है सभा में प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ जाएंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We glorify your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। You are the King of Kings. आप राजाओं के राजा You are हैं। the Lord of Lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं। Thank you, Father, for this time. धन्यवाद इस समय के लिए। And thank you, Father, for this month of August. प्रभु इस अगस्त के महीने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, we are expecting your divine presence, O Lord. पवित्र आत्मा, हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी दैविक उपस्थिति यहाँ पे लाएंगे। You minister to us. प्रभु आप हमारी सेवकाई कीजिएगा। You, Lord Father, help us to get aligned with your word, get aligned to your presence. प्रभु हमें मदद कीजिएगा कि आपके वचनों के अनुसार, आपकी उपस्थिति के अनुसार हम ढल जाएं। We give all authority to you. हम सारे अधिकारों को आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' mighty and precious name. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। हमारे पिता तू जो आसमां में है, हमारे पिता तू जो आसमां में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो आसमां में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो आसमां में है, तेरा नाम यीशु नाम पवित्र माना जाए। तू जो आसमां में है, यीशु नाम पवित्र माना जाए। तू जो आसमां में है। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। Today, Lord, inspire me to preach a basic portion of the Bible. आज परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि बाइबल के कुछ वचन के कुछ मूल बातों को जो है मैं प्रचार करूं। The Lord strongly inspired me to preach from this familiar portion of this Bible. और वचन में से जो बहुत ही जाना पहचाना अंश है, वहाँ से पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही दृढ़ता के साथ प्रेरणा दी कि मैं प्रचार करूं आज। What I'm going to preach today is nothing new to you. आज जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ वो कुछ आपके लिए नई बात नहीं है, But Lord inspired me to go back to the basic. लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं मूल बातों की ओर लौट आऊं। The Holy Spirit was showing me that many of our church members are falling in the same pit, or falling in the same struggle, or falling in the same sin regularly. पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और बताया कि कलीसिया के कई सारे लोग जो है बार बार उसी पाप में और उसी गड्ढे में बार बार गिर रहे हैं। They are not finding any solution to come out from their struggle, come out from their sin. और इस पाप से, इस संघर्ष से बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता या समाधान नहीं दिख रहा है। And the Lord was telling me to concentrate on the word of God. और परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि मैं प्रभु के वचनों पर जो है थोड़ा ध्यान दूं। I was asking God for a solution
for this problem. और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। As I said earlier, जैसे मैंने पहले से ही कहा था, the word of God has answer for every question. परमेश्वर के वचन में हर एक सवाल के जवाब होते हैं। Let's go to the scripture portions. आइए हम वचनों में जाएंगे। This is a very familiar verse. और आज का जो वचन है बहुत ही जाना पहचाना है। Psalms chapter 119 verse 105. भजन संगीता 119 का 105। It is written like that. ऐसा लिखा गया है, Your word is lamp to my feet and light to my path. तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Hallelujah. हालेलुया। You may tell that pastor is preaching from a very basic portion of this Bible. हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं कि पासवान जी तो वचन के बहुत ही सामान्य आयत से जो है प्रचार कर रहे हैं। Or you may say that this type of preaching is needed for a new believer. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस तरह के प्रचार तो जो नए विश्वासी हैं उनके लिए जरूरी है। Or this type of preaching is required for someone who accepted Jesus Christ currently. और या फिर ऐसे लोगों के लिए इस तरह की प्रचार जरूरी है जिन्होंने हाल ही में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हो। But I can't ignore the voice of Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सका। And I hope this preaching will be for someone. और मैं आशा करता हूँ कि आज का प्रचार किसी एक के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Surely you will come out of your struggle, you will come out of your sin, and Holy Spirit and His Word will help you out. निश्चित रूप से जो है आप अपने संघर्ष से बाहर निकलेंगे, आप अपनी समस्या से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। Christian life is a life of faith walk, मसीही जीवन जो है विश्वास में चलने का जीवन होता not है। a passive religious exercise. या ये ऐसा नहीं है जो धर्म में मानो ठंडा बैठकर हम कुछ काम करें। I was asking Lord, where people are falling regularly in the same sin, in the same struggle, in the same failure. मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है बार बार उसी समस्या में और उसी गड्ढे में उसी पाप में गिरते रहते हैं। When someone's feet is not established, they will fall. जब कभी किसी का पाँव टिका नहीं रहता है वैसा व्यक्ति बार बार गिरता है। The word of God says, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता the है, world is dark. संसार जो है संसार अंधेरा है। Darkness is there everywhere in the world. संसार के चारों ओर अंधकार है। And to walk a Christian life, we need the light. और मसीहत में मसीही जीवन को चलने के लिए जो है हमें उजियाले की आवश्यकता है, जरूरी है। If we don't have light, we will fall. अगर हमारे पास उजियाला नहीं है, रोशनी नहीं है, तो हम गिर सकते हैं। And I got the solution. और तब जो है वहाँ पे मुझे समस्या का समाधान मिल गया। The people who are struggling regularly जो लोग बार बार संघर्ष कर रहे हैं are not having the lamp or light in their life. उनके जीवन में ना तो उजियाला है ना रोशनी है। Because the word of God says, क्योंकि वचन कहता है His word is a lamp to our feet उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है and light to my path. और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Hallelujah. हालेलुया। Let's concentrate on the two words, आइए हम इन दो शब्दों पर जो है मनन करेंगे, lamp and light. दीपक और उजियाला। They are different from each other. दोनों अलग अलग हैं। Lamp, you all know, lamp, candle or lantern. हम लालटेन या जो है दीपक है या कैंडल को जो है हम सब मोमबत्ती को जो है हम जानते हैं। Lamp shows us a limited light to a particular limited area only. ये जो दीपक की रोशनी होती है वो बहुत ही हल्का वाला रोशनी होता है और हमें बस वो रोशनी थोड़ी दूर तक ही दिखाई देगी। We can see only a single step forward with lamp. और जो है दीपक के रोशनी के मदद से हम केवल एक कदम तक का ही दूरी हम देख सकते हैं। And if you will not use the lamp in night, और अगर रात को हम दीपक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो then we will definitely stumble, definitely fall somewhere. तो जरूर जो है हम कहीं ना कहीं जो है हम जुटला जाएंगे, हम ठोकर खाएंगे। And people are falling because they are not using the lamp in the dark world. और लोग इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि वो इस अंधेरे संसार में, जगत में इस दीपक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
Lamp is something दीपक एक ऐसी चीज है that leads your path. जो आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करती है, And, अगुवाई and करती the है। Bible says, और वचन ऐसा कहता है the word of God is lamp to my feet. कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। If you are not working according to the word, अगर आप वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं it means you are walking without lamp in the dark world. तो इसका मतलब यही बनता है कि आप इस अंधेरे दुनिया में बिना दीपक के या बिना लालटेन के चल रहे हैं। And because we are walking without lamp, और क्योंकि हम जो है बिना दीपक के सहारे चल रहे हैं, we are stepping our feet in the wrong place. इसीलिए हमारे कदम गलत जगह पर पड़ते हैं। And those who are falling regularly, और वे लोग जो बार बार गिर रहे हैं, they are ignoring the lamp of the Lord, lamp of the word. और वे लोग जो है परमेश्वर के वचन के दीपक को नजरअंदाज कर रहे हैं। They are ignoring the importance of the word in their life. वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के महत्व को जो है कम समझ रहे हैं। Remember, याद कीजिएगा, people want to do everything without word. That is why they fall. लोग हर चीज बिना वचन के मदद से ही करना चाहते हैं, इसी वजह से वो गिरते हैं। John chapter 1 says, यूहन्ना का पहला अध्याय ऐसा कहता है, God created everything through word, परमेश्वर ने हर एक बात की सृष्टि वचनों के द्वारा की, and nothing was created without except through Him. और वचनों के बिना और वचनों के बिना कोई भी चीज की सृष्टि नहीं की गई। It means even Lord is not doing anything without His word. अगर परमेश्वर स्वयं ही अगर वचनों के बिना, शब्दों के बिना किसी भी चीज की सृष्टि नहीं करता है। In Psalm chapter 138 verse 2 says, और भजन संगीता 138 के 2 में ऐसा लिखा गया है, He magnifies His word above every name. और वो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, मैंने तो अपने वचन को जो है अपने नाम से भी ऊपर ठहराया है। Hallelujah. हालेलुया। Then how we will be successful? तो हम कैसे जो है सफल हो सकते हैं, How- कामयाब हो सकते हैं? How we will lead a successful life without word? कैसे हम वचन के बिना जो है हम एक कामयाबी का जीवन जी सकते हैं? The reason where we are ignoring the word, कारण ये है कि जिसके वजह से हम वचन को नजरअंदाज करते हैं, because we are not delighted in the word. क्योंकि हम वचन पढ़ने में हमें आनंद नहीं आता है। And that is why we are not blessed by the word. इसीलिए वचनों के द्वारा आप आशीषित नहीं हुए हैं। The definition of blessings according to the Psalm chapter 1 is, और भजन संगीता 1 के अनुसार जो आशीषित व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति होता है, उसी को आशीषित व्यक्ति कहते हैं, one who meditates in the word day and night. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करता है, One ध्यान who लगाता है। delights in the word day and night. वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ दिन रात ध्यान लगाता रहता But है। Satan is deceived a Christian in such a way that लेकिन शैतान ने मसीही लोगों को ऐसे मानो धोखे में डाल दिया है, भ्रम में डाल दिया है। Christians in modern type are not delighting in the word day and night. आज के आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो वचन पढ़ने में उनको मजा नहीं आता है। They are not treating their Bible the way it should be treated. वचनों को जिस रीति से जो है व्यवहार करना चाहिए, जो स्थान देना चाहिए उनके जीवनों में, बाइबल का वो स्थान नहीं है। Remember one thing, एक बात को याद कीजिएगा, the word of God will keep you from sinning. परमेश्वर का वचन ही आपको पाप करने से बचा कर रखता है, And sin will keep you away from the word of God. और पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। Hallelujah. हालेलुया। I've seen many people. मैंने बहुतों को देखा है। I saw my mentor very closely. मैं अपने मेंटर को, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, उनको मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। He was my senior. वो मेरे सीनियर थे, And we were working together. हम दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे। And I saw his deep desire for the word of God. मैंने उनके अंदर जो है वचन के प्रति बहुत ही गहरी अभिलाषा को देखा है।
I saw the deep thirst for the word of God. उनके अंदर जो है मैंने वचन के प्रति बहुत ही गहरे प्यास को मैंने देखा है। He used to keep a small Bible in his bag. उनके बैग में हमेशा एक छोटा सा बाइबल रहता था। He used to keep a Bible in his office drawer. उनके ऑफिस के ड्रॉ में भी जो है एक छोटा सा बाइबल वो रखते थे। When I go to his home, जब मैं उनके घर पे जाता था, I saw many different versions of Bible. बाइबल के कई सारे जो वर्जन्स हैं या अनुवाद हैं उनको मैं देखता था उनके घर पे। And I shocked by hearing his testimony there. और मैं उनकी जो गवाही है सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो गया। I come to know that मुझे ऐसा मालूम पड़ा because to study the word of God, वचन को बाइबल को पढ़ने के लिए he didn't wanted to pursue higher qualification also. उन्होंने जो है जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं सांसारिक रीति में उसमें जो है उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया। Because in the armed forces, क्योंकि ये जो सेना की नौकरियों में we used to join the service in a very early age. सेना में जो है बहुत कम उम्र में ही लोग दाखिल हो जाते हैं। And he was enrolled in the Air Force in a very early age. और वो भी भारतीय वायु सेना में जो है बहुत ही कम उम्र में भर्ती हो गए At थे। the time, his age was 17 or 18. उनका जो है 17 या 18 साल के उम्र के होंगे वो। And he was immatriculate. और तब जो है केवल 10वीं तक पढ़ाई किया था उन्होंने। Because of the word of God, और क्योंकि प्रभु के वचन के कारण and he used to think that उनको वो ऐसा सोचते थे it is a hindrance between the word of God and me. The civil qualification is a hindrance between the word of God and me. अगर मैं पढ़ाई करूंगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा तो मुझे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो ये उच्च शिक्षा जो है मेरे और बाइबल पढ़ने के बीच में बाधा का कारण बन रहा है। उनका सोच ऐसा था। He used to tell me that. और वो मुझे ऐसा बोलते थे। Many times I tried to pursue higher qualifications, बहुत बार मैंने कोशिश भी किया कि मैं जो है आगे की पढ़ाई पूरी करूं, but it was keeping me away from the word of God. लेकिन वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में जो है मेरा बाइबल पढ़ना रह जाता था। That is why I leave my study. इसीलिए जो है मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की ही नहीं। But when he retired from service, लेकिन जब उनको भारतीय वायु सेना से वो जो है अवसर लिया, उन्होंने रिटायरमेंट लिया we used to retire at a very early age. और जो है आर्म्ड फोर्सेस में जो है बहुत जल्दी रिटायरमेंट होता है। And he joined in a state government as a data entry operator. और वो जो है अपने जगह के स्टेट गवर्नमेंट में राज्य के सरकारी नौकरी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर जो है उन्होंने नौकरी किया। He worked as a data entry operator because he was only a matriculate. उनको इसी पोस्ट का नौकरी इसीलिए मिला क्योंकि उनका जो पढ़ाई था केवल 10वीं तक था। But after 2 years, लेकिन 2 साल के बाद he writes and he went for a डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम, और डिपार्टमेंट का जो पदोन्नति का प्रमोशन का एग्जाम होता है उसको उन्होंने लिखा। he get promotions after promotions, उसके बाद उनको प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलते गए and he is now a gazetted officer. और आज जो वो है वो बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके The हैं। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता the है, Lord has magnified his word more than any other name. मैंने अपने नाम से भी अपने वचन को बढ़कर रखा है। प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, कहा जाता The कहता है, Lord has given his word above every name. अगर परमेश्वर ने अपने वचनों को इतना ऊंचा स्थान दिया है अपने नाम से भी बढ़कर, How he will bless that person who keep the word of God above everything else. तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कितना करना आशीषित करेगा जो व्यक्ति जो है प्रभु के वचन को अपने जीवन में उच्च स्थान दे। Don't ignore this word. आज के वचन को जो है आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। That is what the psalm says. इसीलिए भजन संगीता में कहा गया है, Blessed is the man धन्य है वो जन who walk according to the word, जो परम वचनों के अनुसार चलता है, who meditate on his word, जो दिन रात जो है प्रभु के वचनों में मनन करता है, हर्ष के साथ, आनंद के who साथ, delight in his word. आनंद के साथ मनन करता है। If you ignore his word, अगर आप उसके वचन को कम समझेंगे then definitely you will fall. तो जरूर आप गिरेंगे। If you are falling, अगर आप गिर रहे हैं then you are ignoring the lamp, you are ignoring the light, which is the word of God. तो फिर आप जो है
दीपक को और जो उजियाला है उन दोनों को जो है आप अपने जीवन में नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको जो है परमेश्वर का वचन कहा गया है, और आप इसीलिए गिरते हैं। After accepting Jesus Christ as your personal Savior before many years also, कई साल हो गए होंगे आपको प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद we all are struggling like a baby. आप अभी भी जो है एक छोटे बच्चे के समान संघर्ष कर रहे हैं। Many Christians are struggling in adultery. बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो व्यभिचार के पाप में संघर्ष कर रहे हैं। Many Christians are still lying. बहुत सारे मसीह ऐसे हैं आज भी झूठ बोलते हैं। Many Christians are still involved in sexual perversion. आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो शारीरिक पाप को करते हैं। We need the Lamb. हमें दीपक की जरूरत है। We need the Lamb to carefully step forward our step. हमें दीपक की आवश्यकता है कि हम जो है सावधानी के साथ अपने कदमों को आगे रखें, बढ़ाएं। Lamp is needed for our feet. हमें दीपक अपने चरणों के लिए, हमारे पाँव के लिए जरूरी है। We must treat the word like a mirror. हमें वचनों को जो है एक आईने के समान सोचना है। We don't see our face in mirror because we see ourselves in the mirror. हम आईने में जो है अपना खुद का चेहरा देख पाते हैं। We see ourselves in the mirror because the mirror reflect our face in through mirror. हम आईने में इसीलिए अपना चेहरा देख पाते हैं क्योंकि आईना जो है हमारे चेहरे का प्रतिरूप है या प्रतिछवि है, रिफ्लेक्ट करता है। The mirror show ourselves to us. आईना जो है हमें अपना चेहरा अपने आप को दिखाता है। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है Bible is like a mirror. वचन जो है आईने के समान है, दर्पण के समान है। When we are going to meditate, जब हम इस वचनों को जब हम मनन करने लगते हैं, remember one thing. एक बात को याद कीजिएगा, It is not you who is reading this Bible. ये आप केवल बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, The Bible is also reading you. वचन भी आपको पढ़ रहा है। You must allow Bible to read you. वचनों को आपको जो है होने देना है कि बाइबल आपको पढ़े। You must allow Bible to read your inner man. आपको ऐसा बाइबल पढ़ना है कि मानो बाइबल आपके अंतरात्मा को पढ़ रहा हो। If you close your eyes in front of a mirror, अगर आप आईने के सामने आंखों को बंद कर देंगे you will not see your face. तो आप अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे। If you close your heart in front of Bible, अगर आप अपने हृदय को बाइबल पढ़ते समय बंद कर देंगे then you cannot see your inner man. तो आप अपने अंतरात्मा को, अपने अंदरूनी मनुष्य को जो है देख नहीं पाएंगे। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। Study, meditate and delight in the word of God. अध्ययन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, आनंद के साथ मजा लीजिएगा बाइबल पढ़ने का। Memorize the word of God. परमेश्वर के वचन को जो है आप याद कीजिएगा। Remember, if you remember one verse in a week, अगर आप एक आयत को हफ्ते में एक आयत को अगर आप याद कर लेंगे, you will remember at least 50 verses in a year. तो शायद आप जो है साल में 50 आयतों को याद कर सकते हैं। In 10 years, you will remember 500 verses. 10 साल में 500 आयतें आपको याद हो जाएंगी। If you read three pages of Old Testament a day, अगर आप पुराने नियम को दिन में 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 pages, माफ कीजिएगा 3 पेज अगर पुराने नियम का पढ़ेंगे आप हर रोज, you will finish Old Testament in a year. तो आप एक साल में पुराने नियम को खत्म कर सकते हैं। If you read 1 pages of New Testament in a day, अगर आप रोज नए नियम का 1 पेज अगर पढ़ते हैं, you will finish New Testament once in a year. तो आप नए नियम को साल में एक बार खत्म कर लेंगे। If you read 1 chapter of Psalms in a day, अगर आप भजन संगीता के 1 अध्याय को एक दिन में पढ़ते हैं, then you will finish the book of Psalms twice in a year. तो आप भजन संगीता को जो है साल में 2 बार खत्म कर सकते If हैं। you read 1 chapter of Proverbs in a day, अगर आप रोज एक अध्याय पढ़ते हैं नीति वचन का, तो then you will finish the book of Proverbs in a month. तो आप महीने में एक बार जो है नीति वचन की किताब को खत्म कर सकते Read हैं। the word of God. आप प्रभु के वचनों को पढ़िएगा, Delight in the word of God. प्रभु के वचनों में आप आनंद लीजिएगा, Reflect on the word of God. प्रभु के वचनों में जो है थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, मनन कीजिएगा।
fill your heart, fill your inner man with the word of God. अपने अंदरूनी पुरुष को, आत्मिक पुरुष को, अपने हृदय को जो है परमेश्वर के वचन से भर लीजिएगा। You all see the sponge. आपने स्पॉन्ज को देखा होगा। If you dip the sponge inside water अगर आप स्पॉन्ज को पानी के अंदर जो है डाल देंगे and squeeze it, और अगर उसे निचोड़ लेंगे then air bubbles will come out. तो वहां से जो है हवा बाहर निकलती है, Because there is air inside the sponge. क्योंकि स्पंज के अंदर पहले से ही हवा है। Similarly, ठीक उसी रीति से if you are filled with the word of God अगर आप प्रभु के वचनों में भरे हुए हैं, in your testing time, आप अपने जब परीक्षा के समय में आप गुजरते हैं, आजमाइश के समय में गुजरते हैं, in time of trial, आपके जो है जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है उस समय में, in unfavorable time, जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल नहीं है, then the word of God will come out from your mouth. तो परमेश्वर का वचन ही आपके मुंह से निकलेगा। It will strengthen you. वही वचन जो है आपको दृढ़ करेगा। And if you don't have word of God inside you, अगर प्रभु का वचन आपके हृदय में नहीं है then in the time of trial, temptations, तो फिर आप जब परीक्षा आएगी, आजमाइश का समय आएगा, तो you'll cry out, तो आप चिल्लाएंगे, दुखी Lord, हो help जाएंगे, me. प्रभु मुझे मदद कीजिए, Lord, come to my help. प्रभु मेरी सहायता के लिए आइए। Don't cry. रोइए नहीं, Remember the word of God. याद कीजिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। Practice to walk with the lamb. सॉरी Practice to walk with the lamb. सॉरी Practice to walk with the lamb. इसीलिए जो है आप प्रभु के जो दीपक है उसके सहारे चलने की जो है आप अभ्यास कीजिएगा। If you practice to walk with the word of God, अगर आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलने का अभ्यास कर लेते हैं तो then finally we will have light. तो जो है हमें जरूर जो है रोशनी मिलेगी। Light is nothing. रोशनी उजियाला और कुछ नहीं, रोशनी कुछ नहीं है। Light is the revelations of the word. और उजियाला परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन है। Light is deeper understanding of the word. वचनों का जो है गहरा समझ है। Broad understanding of the word. वचनों का जो है हम वचनों को और बेहतर रीति से और जो है बड़े रीति से हम समझ सकते हैं। When we receive light from the word, जब हमें परमेश्वर के वचनों से जो है प्रकाशन मिलता है या रोशनी मिलती है, then we delight in the word. तब जो है हम उसके वचन को मजा लेने लगते हैं। Then we know about God more and more. तब हम प्रभु को और ज्यादा अच्छी रीति से जानने लगते हैं। Then the light of God और तब जो है परमेश्वर का रोशनी या उजियाला show our way. तो हमें हमारे मार्ग को दिखाता है। Lamp show us what is lying immediate in front of us. दीपक के सहारे जो है, लालटेन के सहारे हम बस एक कदम की दूरी तक अचानक क्या होने वाला है, थोड़ी दूरी तक बस हम देख सकते हैं। But with light, लेकिन उजियाले के सहारे we can see very far. हम दूर तक देख सकते We हैं। can see what is happening around us. हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चारों ओर क्या हो रहा We can है। see, we can discern the plan of enemy. हम शत्रु शैतान के हमारे दुश्मन के जो भी वो योजना करता है हमारे विरुद्ध, उसको हम देख सकते हैं। So it is very much needed that we must walk with the word and walk in lamp and walk in light. इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है प्रभु के वचनों के सहारे हम चलें, जो दीपक है और जो उजियाला है। The word of God says in John, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के पुस्तक में, Jesus said that, यीशु मसीह ने कहा, I am the light of this world. मैं इस संसार का, इस जगत का ज्योति मैं And he हूँ, that follow me और जो मेरे पीछे वो लेता है shall not walk in darkness, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, but shall have the light of life. लेकिन जीवन के ज्योति को वो पाएगा। Lamp is needed for single step. दीपक या लालटेन हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी Single होता step of faith है। विश्वास के एक कदम को by trusting the word. प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए Initiate your step of faith. अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाइएगा। When you initiate the step of faith, अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाने के कारण then you understand the essence of the word. तब जो है आप वचन का जो रस है उसको आप समझ पाओगे। To enlighten you. और वही चीज जो है आपके अंतरात्मा को जो है मानो ज्योतिर्मय कर देगा।
Christians are not getting the light मसीही लोग इस उजियाले को इसीलिए नहीं पा पाते हैं because they are not using the lamp. क्योंकि वो दीपक को इस्तेमाल नहीं कर रहे You हैं। are not called to fall in darkness, हमें अंधेरे में गिरने के लिए बुलाया नहीं गया but we है, are called to follow the light. लेकिन हमें उजियाले के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। The lamp will show you. जो दीपक है वो आपको ये दिखाता है, The lamp will show you, दीपक आपको दिखाएगा, but light will lead you. लेकिन दीपक आपको दिखाता है, लेकिन उजियाला जो है आपकी अगुवाई करता है। Word will reveal Jesus to you. वचन जो है आपको यीशु मसीह का प्रकाशन देगा। If you are not finding light in the word, अगर वचनों में आप अगर रोशनी को उजियाले को नहीं पा रहे हैं पढ़ने के द्वारा, probably you are not delighting in the तो word. इसका मतलब यही है कि आप वचन पढ़ने का मजा नहीं ले रहे हैं। Only dead and only diseased people cannot enjoy the food. केवल जो मरे हुए हैं और जो बीमार हैं उनको खाने का स्वाद पता नहीं चलता। If you are spiritually sick, अगर आप आत्मिक रीति से बीमार हैं तो, if you are spiritually dead, अगर आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं तो then you cannot enjoy the word. तो कभी भी आप जो है वचन का आनंद लुफ्त नहीं उठा Then सकते you हैं। cannot leave the word. तो आप कभी भी जो है वचन के अनुसार चल नहीं सकते Then you हैं। cannot lead the world. तो आप कभी भी जो है, क्षमा कीजिएगा, आप कभी भी इस संसार का अगुवाई नहीं कर सकते हैं। Read the word. वचन को पढ़िएगा। Don't worry whether you are understanding it or not. इस बात को आप फिक्र मत कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। Holy Spirit is the author. पवित्र आत्मा लेखक है। Remember the Ethiopian eunuch. आप उस इथियोपिया के खोजे को याद कीजिएगा। He was studying the word of God. वो परमेश्वर के वचन को पढ़ तो रहा था, Even he was not understanding the word of God. वो समझ तो नहीं पा रहा था, फिर भी वो पढ़ रहा था। But Holy Spirit sent someone to make him understand. लेकिन पवित्र आत्मा ने किसी को भेजा ताकि वो व्यक्ति जो है समझ सके। But not understanding. अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं Ask someone तो किसी से पूछिए, मदद मांगिए, with a teachable heart. एक सीखने के मन के साथ। Don't argue. किसी के साथ आप जो है भिड़ मत जाइएगा युक्ति में। Read every time, everywhere. हर जगह हर समय पढ़ते रहिएगा। You are getting any time to read. जब कभी भी समय मिलता है पढ़िएगा। You are getting any leisure time to read the word of कभी God. भी खाली समय मिलता है तो वचन पढ़ लीजिएगा। Read the word of God. परमेश्वर का वचन को It पढ़िएगा। will build you up. वही वचन आपको जो है बनाएगा। It will enlighten you. वही वचन आपको ज्योतिर्मय करेगा। Because the word of God says, क्योंकि प्रभु का वचन कहता God है, has made everything through His word. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसने हर एक चीज को अपने वचनों के द्वारा ही सृष्टि की And He did anything without His word. और वचन के बिना उसने कोई भी बात नहीं किया। We need His word for us. उसके वचन की आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। Don't pray without word. बिना वचन के प्रार्थना भी मत कीजिएगा। When you are going for a prayer, प्रार्थना में जब आप जाते हैं, just study the word. पहले वचन को पढ़िएगा। Take a word from the Bible. बाइबल में से एक वचन को लीजिएगा। Remember for a minute. उस वचन को जो है थोड़ा ध्यान लगाइएगा, याद कीजिएगा। Concentrate for a minute. थोड़ा सा मनन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। If you do all these things, अगर आप ऐसा करते हैं तो you'll be called a blessed man. तो आप सचमुच में धन्य व्यक्ति कहलाएंगे। You will bear fruit आप फल को फलेंगे, in season and out of season. समय में भी और असमय में भी। You will be called a successful man. आप एक सफल व्यक्ति जो है कहलाएंगे। You will not be moved away in unfavorable time. आप कभी भी जो है विपरीत परिस्थितियों में गिरेंगे नहीं। You will continue to flourish आप हमेशा फलवंत होते रहेंगे। because you have kept His word as your topmost priority. क्योंकि आपने जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वोपरि किया है। I hope this word have encouraged you. मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन ने आपको जो है उत्साहित किया होगा। Though it is simple, यद्यपि बहुत ही सरल है, if you do it, लेकिन जब आप करेंगे ऐसा, Lord will magnify you. परमेश्वर आपको महिमान्वित करेंगे। Not for you, आपके लिए नहीं, आपके फायदे के लिए नहीं, because of His word. क्योंकि उसका वचन ऐसा वायदा करता है इसके लिए।
In Jesus' name, यीशु के नाम में we proclaim all this blessing, हम यीशु के नाम में सारे आशीषों को आपके जीवन में all घोषणा the करते हैं। blessing of the world. वचनों के सारे आशीषों को आपके जीवन में घोषणा करते Let's हैं। bow down our head. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Help us, O Daddy. हमें मदद कीजिएगा पिता, Help us, O Holy Spirit, हमें मदद कीजिएगा पवित्र आत्मा, so that we will give priority to your word, O Lord ताकि Father. प्रभु हम आपके वचन को जो है हमारे जीवन में प्रथम स्थान दें, We will read your word like a lamp and like a light. ताकि हम अपने वचनों को, आपके वचनों को जो है दीपक और उजियाले के समान देखने पाएं। Enlighten us with your word, O Lord हमें जो है ज्योतिर्मय कीजिएगा अपने वचनों के Father. द्वारा। Bless us and make us according to your word, O Lord हमें आशीषित कीजिएगा और अपने वचनों के अनुसार हमें बनाइएगा। Father. Thank you for everyone, O Lord Father. प्रभु हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Let everyone live by your word, O Lord प्रभु Father. हर एक व्यक्ति आपके वचनों के अनुसार जीवन को जिए। Thank you for everything. हाँ, धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के जो है महान नाम में और बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।